ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास हम लोग ने श्लोका नंबर 13 पे एंड किया था। यज्ञ शिष्टाशिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणाय। तो इस श्लोका से हमने ये जाना था कि हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो हाउस होल्डर्स होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हम 5 तरह के पाप करते हैं, 5 तरह की हत्या होती है हमसे। इसको मतलब हम इससे बच ही नहीं सकते हैं, ये होना ही होना है। तो वो पंच सुना मैंने हत्या और पंच मैंने 5। तो जो पंच सुना होता है वो उससे बचना नामुमकिन है। इसलिए अगर हमें इस पाप से बचना है तो हमें हमारा जो भोजन है वो उसको यज्ञ में अर्पित करना है, और इस कलयुग में हम उसको भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे। यानी क्योंकि कलयुग में हमारा यज्ञ क्या है, नाम संकीर्तन। तो जब हम भगवान को ऑफर करेंगे, कृष्ण को जब हम जो भी कुक करते हैं वो ऑफर करते हैं, तो वो हमें पाप से मुक्त करता है, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद पाते हैं। सो वी गो टू द नेक्स्ट श्लोका। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यानी जितने भी जीव आत्मा है उनका जन्म कैसे होता है, फूड ग्रेन से होता है, यानी अनाज से होता है। और ये अनाज कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, जब बारिश होती है। और बारिश कैसे होती है, जब हम यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ से ही बादल बनते हैं, जिससे कि वो बरसते हैं, रेन होता है, बारिश होती है और फिर अन्न होता है। तो और ये जो यज्ञ है वो कैसे होता है, यज्ञ होता है जब हम अपने जो ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कर्म हैं, उसको हम पूरा करते हैं। तो जब भी भगवद गीता में हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ बोला गया है, तो उसका मतलब होता है कि जो हम वर्ण आश्रम में होकर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो हमारी ड्यूटीज़ होती है, जब हम उसको करते हैं तब उस कर्म से यज्ञ का जन्म होता है। यानी जब हम वो कर्म करते हैं तब यज्ञ होता है, और फिर उस यज्ञ में हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने के लिए हमें क्या चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, यानी शुद्ध पृष्ठ चाहिए। उनको ऋत्विक बोलते हैं। यानी हर ऋत्विक का मतलब होता है कि वो पृष्ठ, वो जो यज्ञ करते हैं, जो पृष्ठ को जो पंडित यज्ञ करते हैं, तो उसको हम ऋत्विक बोलते हैं। ऋत्विक यानी हर सीज़न में जो यज्ञ होता है, हर सीज़न में यज्ञ जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रीस्ट होते हैं, तो उसको ऋत्विक बोला जाता है। अग्निध्येयम पाक यज्ञान अग्निष्टोमा दिकं मखान यह करोति वृतो यस्या सा तस्यार्थ ऋक् इहोच्यते। यानी 4 तरह के ऋत्विक होते हैं जो यज्ञ परफॉर्म करते हैं, यानी जो यज्ञ करवाते हैं। तो उनमें होता है, पहला होता है होत, उसको बोलते हैं होत, यानी वो जो ऋग्वेद के मंत्रों को चैंट करता है। दूसरा ऋत्विक होता है अध्वर्यु। अध्वर्यु का मतलब होता है कि जो यजुर्वेदा के मंत्रों को चैंट करता है। तीसरा ऋत्विक होता है ब्रह्म, यानी वो जो अथर्व वेदा के मंत्रों को चैंट करता है। और चौथा होता है उद्गाता, यानी जो समवेदों के मंत्रों को चैंट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया था। तो वो 4 भाग यही थे कि एक तो था ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा समवेद। तो ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों के अलग अलग प्रीस्ट होते हैं। तो वो 4 अलग अलग प्रीस्ट को ऋत्विक कहा जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से क्या होता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड का जो साइकिल है वो प्रॉपरली मेंटेन होता है। जब हम
मतलब केओस नहीं होता। जब हम जो भी हम आश्रम में होते हैं, उस आश्रम के हिसाब से जो हमारी ड्यूटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में क्या होता है, हमारे घर में जो अनाज होते हैं, पहले क्या होता था, खेत होते थे, खेत में जो अनाज होते थे, उसके बाद उन जो भी चीज़ खेत में नहीं होती थी उसको हम यज्ञ में अर्पित करते थे। यज्ञ जो होता है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप होता है। हम भले ही अलग अलग देवी देवताओं के नाम से यज्ञ करते हैं, बट अल्टीमेटली ये जो देवी देवता हैं वो भी कृष्ण को ही संतुष्ट करते हैं। तो यज्ञ जो है एक्चुअली में वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही होता है। तो इसी तरह हम जब भगवान को फूड ऑफर करते हैं तो वो भी एक यज्ञ होता है और उससे हम भगवान को संतुष्ट करते हैं। और जब कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो हमें अलग अलग से देवी देवताओं को संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये श्लोका ही स्टार्ट होता है अन्नात् भवन्ति, यानी जो अन्न है, जो फूड ग्रेन्स है, उससे ही अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी इस फूड ग्रेन से ही भूतानि माने जीवात्माओं का जन्म होता है। कैसे? जो जीवात्मा होते हैं जब वो ग्रेन्स को खाते हैं, उसको पाते हैं, तो उस ग्रेन से ब्लड ट्रांसफॉर्म होता है, यानी उससे खून बनता है। उस खून से ही वीर्य बनता है, यानी सीमेन बनता है, और वो सीमेन से ही जीवात्माओं का जन्म होता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तब ये यज्ञ से क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, यानी बादल ही एक्चुअली में बरसते हैं, तभी फूड ग्रेन्स जो होता है, खेत होते हैं, उसमें जो अनाज होते हैं वो पैदा होते हैं। तो यज्ञ इज़ द कॉज ऑफ क्लाउड्स, यानी यज्ञ जब हम करते हैं, यज्ञ में जो जड़ी बूटियाँ यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उसके जो धुआं होता है, वो धुआं जब ऊपर जाता है तब उससे बादल बनते हैं। और जब यज्ञ अच्छे से परफॉर्म हो जाता है तब वो बादल से बारिश होती है, क्योंकि उसी से बादल से ही बारिश होती है। और फिर यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ होता है हमारे कर्मों से। जब हम अपने कर्म करते हैं तो उससे यज्ञ होता है, और उस यज्ञ को कौन परफॉर्म करता है? ऋत्विक, यानी प्रीस्ट परफॉर्म करते हैं। जब वो ऋत्विक यज्ञ को अच्छे से परफॉर्म करता है, और जो यजमान को होता है, कौन होता है? अगर हम किसी प्रीस्ट से यज्ञ करवा रहे हैं तो हम उसके यजमान हो जाते हैं। तो वो जब अच्छे से दोनों यानी जो यजमान है, जिसने अपने जो आश्रम में होकर उस ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा किया है, परफॉर्म किया है, और जब वो यज्ञ करवाता है तब वो यज्ञ सफल होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। माने कि जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से आते हैं? वेदों से। यानी वेदों में उसको मेंशन किया गया है कि हर आश्रम के लिए और हर जो वर्ण आश्रम में जो 4-5 रहते हैं कि कौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अलग ड्यूटीज़ होते हैं, क्षत्रिय के अलग ड्यूटीज़ होते हैं, वैश्य के अलग होते हैं, शूद्र के अलग होते हैं। तो ये अलग अलग जो ड्यूटीज़ हैं इसी को हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ बोलते हैं। तो ये वेदों से आता है। और वेद कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? अक्षर से, यानी भगवान से। तो जो ऑल परवेडिंग ब्रह्मा है, यानी ब्रह्म है, वो हमेशा यज्ञ में होते हैं। यानी जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो उसे ही अक्षर ब्रह्म कहते हैं या अच्युत बोलते हैं। भगवान कृष्ण को ही हम इस तरह संबोधित करते हैं। जो सबसे परम सत्य है वो कहाँ? उनके कारण ही वेद आए हैं। यानी जो वेद है वो ह्यूमन मेड नहीं है। भगवान ने कैसे ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया था, कैसे उन्होंने वेद उनके हार्ट में मैनिफेस्ट हुआ था, प्रकाशित हुआ था ब्रह्मा जी ने। तो ये जो वेद हैं वो कहाँ से आते हैं? वो डायरेक्टली कृष्णा से आते हैं, और वो ह्यूमन मेड नहीं है। तो हम उसको उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं जिस तरह से वो आते हैं। हम उस पर डाउट्स नहीं करते, हम उस पर बैठ के क्योंकि वो ह्यूमन मेड नहीं है, इसलिए उसमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो वेद जो है वो हमारे यज्ञ के कारण है, कर्मों के कारण है।
और जो यज्ञ है वो तभी होता है जब वेदों में उस यज्ञ कैसे परफॉर्म करना है वो वेदों में मेंशन होता है। और जो अक्षर ब्रह्म या अच्युत है, जो भगवान है, वो वेदों के कारण है। भगवान कृष्ण ही वेदों के कारण है। और इस तरह इसके बारे में वेद क्या बोलते हैं? श्रुति अस्य महतो भूतस्य निहि स्वासितम एतात ऋग्वेदो यजुर्वेदो समवेदो वांगिरीशा, यानी बृहद आरण्य का उपनिषद। इसमें बताया गया है कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये क्या है? भगवान महापुरुष, यानी महापुरुष करके भगवान कृष्ण को ही संबोधित करता है और बोलते हैं कि ये उनका श्वास है। भगवान ने अपने श्वास से वेदों को प्रकट किया। देखो जो सर्वगतम, जो ऑल परवेडिंग, यानी जो सर्वव्याप्त ब्रह्म है, वो यज्ञ में स्थापित है। जो यज्ञ है उसमें वो एक्चुअली में साक्षात भगवान जी हैं। तो इसी तरह हम जब उस यज्ञ में फूड ग्रेन्स ऑफर करते हैं तो वो किसको प्राप्त होता है? वो भगवान को ही प्राप्त होता है। जो हम स्वाहा बोलते हैं और यज्ञ में उसको ऑफर करते हैं तब वो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो इसी तरह जब हम यज्ञ में ऑफर करते हैं तो वो फायर कहाँ पहुँचता है? सूर्य देवता के पास, और फिर सूर्य से बारिश होती है, और फिर बारिश से फूड ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, और अनाज से ही प्रोजेनी होती है, यानी जीवात्माओं का जन्म होता है। उद्यमस्था सदा लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है? जब हम उसके लिए कर्म करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उद्यमस्था सदा लक्ष्मी, वेल्थ ऑलवेज रिसाइड इन एंडोर, यानी जब हम कोशिश करते हैं तब हम लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसी तरह जो ब्रह्म है, जो सर्वव्याप्त हैं, वो हमेशा यज्ञ में स्थापित रहते हैं। और जब हम अच्छे काम करते हैं, सही तरीके से धन अर्जित करते हैं और यज्ञ करते हैं, तो हम यज्ञ करने से, उस यज्ञ को परफॉर्म करने से हम अपने पापों से मुक्त होते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्य हिया या अघायुरी इंद्रिया रामो मोघम पार्सा जीविता, यानी हे पार्थ, इस दुनिया को चलाने के लिए जो साइकिल ऑफ कर्मा है उसको चलाना पड़ता है। अगर जो उसको नहीं चलाता, जो वेदों में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली जब हम नहीं चलते और अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों से अटैच रहते हैं, तो हम किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं? हम जो भी करते हैं वो क्या होता है? वो पाप होता है, सिंफुल एक्टिविटी होता है। इसलिए ऐसे लोगों का जीवन क्या है? वो बेवजह है, बेकार है, क्योंकि वो एक के बाद एक, बिकॉज वो वेदों को नहीं फॉलो करते, वो वेदों में लिखे बातों को नहीं फॉलो करते, और जिससे कि वो इस संसार चक्र को कर्म के चक्र को चलाने में चला नहीं पाते। वो उसको गलत, जो हमारे कर्मों का चक्र है, अगर उसे हमें अच्छे से चलाना है तो हम जिस आश्रम में हैं उस आश्रम में रह के उसके जो ड्यूटीज़ हैं उसको वेदों के अकॉर्डिंगली, वेदों में सब कुछ दिया हुआ है कि उसको कैसे हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम वेदों को नहीं मानते, उसको मानते ही नहीं, हम वेदों को मानते ही नहीं, इसके बाद जब भी हम वेदों के अकॉर्डिंगली कुछ भी कर्म नहीं करते, हम जिस आश्रम में उसको, उस वर्ण आश्रम को नहीं फॉलो करते, तो हमारा जीवन ही होना ही व्यर्थ है, वेन है। क्योंकि जब यज्ञ नहीं होता तो वो साइकिल रुक जाता है, क्योंकि देवी देवताओं से हम जो ले रहे हैं हम उनके ऋणी हो जाते हैं, और हम जब उस ऋण को नहीं चुका पाते तब वो हमारे साथ जो होता है वो गलत होता है, हमें उनकी भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो श्लोक है ये उन लोगों के लिए जो काम्य कर्म करते हैं, यानी जो कर्म करते हैं लेकिन जिनके मन में अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा है, तो ऐसे लोगों के लिए ही ये एस्टेब्लिश किया गया है कि उन्हें वेदों में लिखे गए हर बात को फॉलो करना चाहिए। जब तक कि हम उस लेवल पे नहीं आ जाते जहाँ पे हम निष्काम कर्म कर लें, तो हर लेवल पे व्यक्ति को
एक मौका दिया जाता है जिससे कि वो भगवान से जुड़ सके। तो अगर हमारे अंदर के डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हो रहे, हम जब कोई कर्म करते हैं तो हमारे मन में वो इच्छा रहती है कि उस कर्म का फल को भोगा जाए, तब भी हमें क्या करना है, हमें वेदों को फॉलो करना है, हमें यज्ञ करना है, भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद जो देवी देवताएं हैं वो हम पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे और हम अपने जो भी डिज़ायर्स हैं उसको पूरा कर पाएंगे। इस तरह हमारे जो पाप हैं, जो अर्न करते समय जो हम पाप करते हैं, वो जो कुकिंग करते समय हम पाप करते हैं, जो भी प्रोसेस में हमसे जो सिंफुल रिएक्शंस सिंस होते हैं, जो पाप होते हैं, उससे हम निकलते जाते हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे हमारा मन भी शुद्ध होता जाता है। तब हम जाके निष्काम कर्म योग में आते हैं, जिससे कि हम सब कुछ भगवान को ऑफर करना शुरू कर देते हैं और वो ही निष्काम कर्म योग हमारे हृदय को शुद्ध करता जाता है, जिससे कि हमारे अंदर निर्गुण भक्ति आती है। यानी हम 3 गुणों के अधीनता से ऊपर उठ जाते हैं और हम शुद्ध सत्व में आकर भगवान की भक्ति कर पाते हैं। वो होती है शुद्ध भक्ति। तो अकॉर्डिंगली जिसका जो अधिकार है, उस अधिकार में उस अधिकार के लेवल पे भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इवन इफ अगर हमारे मन में हमारे कर्मों को भोगने की इच्छा है तो हमें धीरे धीरे उससे ऊपर उठने का मौका मिलता है। जब हम यज्ञ करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, फिर हम भले ही हम उस वक्त अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये करने से हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी, बिकॉज ये वेदों को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हम शुद्ध होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे हम अपने कर्मों का फल भगवान को देना शुरू कर देते हैं। हम निष्काम कर्म योग में आ जाते हैं। काम्य कर्म से हम निष्काम कर्म योग में आते हैं और फिर हम उस निष्काम कर्म योग से क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो साफ होने लगता है, जिससे कि हम आगे कृष्ण भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। यस्त्वा आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्ताश्च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसके भी ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, वो अपने आप में ही सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, उनके लिए कोई ड्यूटीज़ नहीं है। क्यों? यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं कि हर किसी की ड्यूटीज़ हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं फुलफ़िल करता उसको पाप लगता है और उसका जीवन ही व्यर्थ है। लेकिन अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं अपने सेल्फ में, अपनी आत्मा में, ऐसे लोगों के लिए कोई ड्यूटीज़ नहीं है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ऊपर ये बंधन नहीं है कि उन्हें वर्ण आश्रम में जो ड्यूटीज़ होते हैं उसे फॉलो करने के उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट हैं, वो ज्ञान योग में होते हैं, यानी वो सेल्फ रियलाइज सोल है, वो नॉलेज में होते हैं और वो जो काम्य कर्म के जो साकाम कर्म है उसको नहीं करते, क्योंकि उनका हार्ट जो है वो प्योर हो चुका है। जब हमारा हार्ट प्योर हो जाता है तब हम ज्ञान योग में आ जाते हैं, यानी हमें नॉलेज हो जाता है कि हम आत्मा है और हम ये शरीर नहीं है, तो हमें वो इस बात का ज्ञान हो जाता है। तब क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो आत्मरति, यानी वो अपने आप में ही मगन रहता है। उस ऐसे लोगों को आत्माराम बोलते हैं, यानी जो अपने आप में ही सुख रहते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है कि 10-15 लोग मेरे साथ रहें या फिर कोई हो मेरे से बात करे तब मुझे अच्छा लगेगा, या कोई मेरे साथ रहे तो अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को आत्माराम बोला जाता है, यानी वो आत्मतृप्त है, जो अपने अंदर अपनी आत्मा में ही ब्लिस को महसूस करने लगते हैं, वो समझने लगते हैं कि हम आत्मा हैं और भगवान का अंश हैं, तो वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बाहरी सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो बाहरी इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ें हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर की
बाहर कुछ भी हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, कोई भी चीज़ मटेरियल उनको अट्रैक्ट करती ही नहीं। वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली हमें अपनी तरफ खींचती है, हमारी इंद्रियों को अपनी तरफ खींचती है, ये जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं इनको एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट की चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अपने आप में ही इतने संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अपने आप में संतुष्ट होते हैं उन्हें एक्सटर्नल यानी बाहरी चीज़ों से की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। वो इसलिए उनको ये जो यज्ञ है, जो ये ड्यूटीज़ हैं, ये परफॉर्म करने की, ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं जो वेदों में दिया गया है, वर्ण आश्रम के लिए जो ड्यूटीज़ दिए गए हैं जो 3 गुणों के अधीन आते हैं। जो वर्ण आश्रम होता है वो भी 3 गुणों के अधीन होता है। तो जब तक हम उस 3 गुणों के अधीन होते हैं हमारे लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होते हैं। लेकिन जो आत्माराम है वो आत्मा में संतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई ड्यूटीज़ उनको परफॉर्म नहीं करना है। जैसे कि मुंडका उपनिषद में कहते हैं कि आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान ऐसा ब्रह्मविदान विदम वरिष्ठा, कि जो अपने आत्मा में ही सुख आनंद को महसूस करते हैं, जो अपने आप से ही अटैच है, अपनी आत्मा से ही अटैचमेंट है उनका, यानी बाहरी संसार या मटेरियल चीज़ों से जिनका कोई अटैचमेंट नहीं है, जो अपने आत्मा में ही एक्टिव हैं, ऐसे लोगों को वेदों में ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये पूरे वेद के ज्ञाता हैं, यानी उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान है। एक्चुअली में जितने भी वेद हैं तो वो हमें किसी भी रास्ते से ले जाते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल वेदों का यही है कि हम कृष्ण को जान पाए, हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त कर पाएँ। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण की भक्ति करना, हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, इस बात को जानना। श्लोक नंबर 18, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रया। तो जो आत्माराम होते हैं, जो अपने आप में संतुष्ट व्यक्ति हैं, जिनको बाहरी संसार की कोई भी भौतिक चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, यानी माने वो उससे इन्फ्लुएंस ही नहीं होते हैं, जिनके लिए कोई कार्य ही नहीं रह जाता, जो वेदों में जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है जिनके ऊपर उन्हें करने की वो भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उस 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे आत्माराम व्यक्तियों को इस संसार में कोई भी एक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही अगर वो उस काम को नहीं, माने इस संसार की कोई भी चीज़ को अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो ठीक से कोई मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीज़ को नहीं कर पाते हैं, या जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होते हैं उसको अगर वो करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो उसको नहीं करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वो दोनों ही स्थिति में वो उस चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे जीव वो किसी जीव आत्मा पर भी डिपेंड नहीं होते, यानी कि यहाँ तक कि ना वो किसी देवी देवता पर भी डिपेंड होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी पर भी वो डिपेंड नहीं होते हैं, जिन्होंने उनको जो हम सबके क्रिएटर हैं। तो जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं वो किसी भी जीव आत्मा पर भी डिपेंड नहीं होते, वो चाहे कोई कर्म करें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं होता, अगर वो उस कर्म को ना करें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही वो किसी के ऋणी होते हैं, और ना ही उन्हें वो किसी जीव आत्मा पर डिपेंडेड होते हैं, चाहे वो जीव आत्मा ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। वासुदेवे भगवती भक्तिम उद्वाहतां नरनाम ज्ञान वैराग्य वीर्यानां ना ही कश्चित व्यपाश्रया। तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है जो कहता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान वासुदेव ने अपने भक्ति की कृपा की है, जिसने, तो ऐसा व्यक्ति को ज्ञान वैराग्य या पावर
वीर्य की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, उसे वैराग्य की ज़रूरत नहीं होती, उसे वीर्य यानी पावरफुल या उसे फिजिकली पावरफुल या स्ट्रेंथफुल होने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ना ही उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। जब हम भक्ति के लेवल पे आते हैं तो भक्ति जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। भक्ति को ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना वैराग्य की ज़रूरत है, ना वीर्य की ज़रूरत है। वो अपने भक्ति में आपका रिलेशनशिप सिर्फ भगवान जी के साथ जुड़ता है और वो अपने आप में ही संपूर्ण है भक्ति। तो इस तरह जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है उस वैसे व्यक्ति को ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना वैराग्य पे डिपेंड होने की ज़रूरत है, ना वीर्य पे डिपेंड होने की ज़रूरत है, और ना ही उसे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट होता है। भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र च ऐसा त्रिका एक काला प्रपद्यमानस्य यथस नतास्युस तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो नुघासम। यानी यहाँ पे क्या ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 में। तो यहाँ पे श्री कवि बोलते हैं महाराज निमि से कि जब कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो और जब वो भोजन करने बैठता है तो भोजन करने में वो व्यक्ति जब एक मौसम फूड खाता है, जब वो एक ग्रास खाता है, तब क्या होता है, तब उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि वो बहुत भूखा है। तो जब हम बहुत भूखे होते हैं तब हम एक ग्रास भोजन खाते हैं, तब क्या होता है, हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। साथ में क्या होता है, हम नरिश भी होते हैं, हमें पुष्टि भी होती है। यानी पहले हमें तुष्टि होती है, फिर हमें पुष्टि होती है, क्योंकि वो हमें नरिशमेंट भी दे रहा है, वो हमें पोषण दे रहा है। और तीसरा क्या होता है, शुद्ध अपाय, यानी हमारा जो भूख था वो भी ख़त्म होता है। ये तीनों चीज़ एक साथ हो रही होती है। यानी ऐसे नहीं होता है कि हमने भोजन किया तो पहले हमें एक चीज़ होगा, तुष्टि होगी, फिर हमें पुष्टि मिलेगी, फिर हमारा भूख शांत होगा। ये 1 by 1 नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग मतलब एक ही ग्रास खाने के बाद हमें तुष्टि भी होती है, पुष्टि भी मिलती है, नरिशमेंट भी मिलता है, और हमारा भूख भी शांत होता है। तो इसी तरह जो आत्मा भगवान के भजन में इन्वॉल्व होती है, जो भगवान का भजन कर रही होती है, तो उसे भी साइमल्टेनियसली उसे भी एक साथ 3 चीज़ मिलते हैं। वो क्या होता है, उसके अंदर भक्ति जागती है, दूसरा उसके अंदर प्रेम डेवलप होता है भगवान के लिए, तीसरा भगवान जो है उसके सामने मैनिफेस्ट भी होते हैं। और उससे क्या होता है, उसका क्योंकि प्रेम जागने से भगवान उसके साक्षात उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। और तीसरा क्या होता है, उसको मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट हो जाता है। जो भौतिक जो भी चीज़ जैसे हमारे शरीर से जुड़ी, इस मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, उससे उसे ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट भी हो जाता है। मैंने ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे भूखा व्यक्ति भोजन करता है तो उसे 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, तुष्टि, पुष्टि और उसका शुद्ध अपाय, यानी उसका भूख खत्म होता है। इसी तरह जब कोई भजन करता है, जब कोई आत्मा भजन करती है, जीवात्मा, तब क्या होता है, उसकी भक्ति जागती है, उसके अंदर प्रेम डेवलप होता है, और कृष्ण साक्षात रूप से उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। और तीसरा होता है, उसे इस संसार से विरक्ति भी प्राप्त होती है। तो यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। यानी ये शास्त्र का जो सीक्रेट है वो उस महात्मा के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है और जो गुरुदेव की सेवा करता है। तो ये सब भक्ति करने से अपने आप हमारे अंदर 3 चेंजेस अपने आप होते हैं। तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए भक्ति कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। भक्ति भजन, भगवान का भजन करें तो हम अपने आप हमारे अंदर भक्ति जाग जाएगी, हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम जागेगा, हमारे हृदय में कृष्ण साक्षात प्रकाशित होने लगेंगे और हमें संसार से विरक्ति होने लगेगी। तस्माद् आसक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर। आसक्तो या
याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषा। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि हमेशा अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को बिना किसी अटैचमेंट के परफॉर्म करो। यानी हम जो कर रहे हैं, जो हम हमारे ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उसको हमें बिना किसी अटैचमेंट के करना है। हमें उससे अटैच होके नहीं करना है। जब हम डिटैच कैसे हो सकते हैं? जब हम उस कर्म को भगवान को ऑफर कर देते हैं, तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाता है। हम उस कर्म से, हमारे मन में जब हम कोई काम कर रहे हैं और जब हमारा गोल क्या है, कृष्णा को सेटिस्फाई करना हमारा गोल हो जाता है, तो हम उस काम को बिना किसी अटैचमेंट के कर पाते हैं और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति अपना काम इस तरह से करता है तो वो अपने हाईएस्ट गोल को अचीव कर सकता है। एंड ऐसा करने से क्या होता है, हम अपने कर्म से फ्री हो जाते हैं। हम बिकॉज हमारे अंदर अटैचमेंट ही ख़त्म हो गया। हम पहले हम क्या करते थे, हम काम में कर्म करते हैं। हम जो भी कर्म कर रहे थे उसके प्रति, उसका फल हमें क्या मिलेगा, उसके प्रति हमारे अंदर अटैचमेंट था। हम उस काम के प्रति भी इसलिए अटैच हो जाते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ फल प्राप्त होगा। लेकिन जब हम वही काम कृष्ण के लिए करना शुरू कर देते हैं, जब हमारा गोल कृष्ण को सेटिस्फाई करना हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम उस काम को के प्रति जो अटैचमेंट है वो डिटैचमेंट में बदल जाता है। हम निष्काम कर्म योग करने लगते हैं। यानी हम काम तो वही कर रहे हैं, पहले भी हम वही कर रहे थे, पहले भी हम कुकिंग कर रहे थे, अभी भी हम कुकिंग कर रहे हैं। बट पहले क्या था, हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कुकिंग कर रहे थे। हमें ये पसंद है, वो पसंद है, वो हमको ये खाना है, तो हम नॉनवेज भी खा रहे थे। हम हर वो चीज़ खा रहे थे जो वेदों में नहीं कहा गया है कि हमें नहीं पाना है। तो हम हर चीज़ अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए कर रहे थे और इसलिए हम उस चीज़ से अटैच्ड हैं। तो जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है उसे कभी भी नॉनवेज देख के उसको घिन नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ के प्रति अटैचमेंट होता है, क्योंकि वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए वो कर रहा है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करने लग जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली हर वो चीज़ खराब लगने लगती है जो कृष्ण को वो ऑफ़र नहीं कर पाता। अगर हम कोई चीज़ कृष्ण को नहीं देते हैं तो हम वो चीज़ अपने लिए भी नहीं लेने लगते हैं। यानी ऑटोमेटिकली हमने कृष्ण को संतुष्ट करना शुरू कर दिया, तो हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमें डिटैच होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो डिटैचमेंट आता जा रहा है, बिकॉज हम कृष्ण से जुड़ते जा रहे हैं। कृष्ण से जितना जुड़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमें इस संसार की हर चीज़ से डिटैचमेंट होता जा रहा है और हम जो भी कर रहे हैं वो किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं निष्काम कर्म। तो हम जब निष्काम कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है वो प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है, वो साफ़ होना शुरू हो जाता है। और जब हार्ट पूरी तरह प्यूरिफाई होता है तब क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है। और जब ये जो ज्ञान है, यानी ये ज्ञान क्या है कि जैसे ही हम डिटैच हो गए, अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है, तब क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो मोक्ष जो है, लिबरेशन जो है, वो भक्ति मार्ग का शुरुआत होता है। यानी हमारे अंदर इस संसार के प्रति जो मोह था उससे हमें मोक्ष हो गया। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित हो गया है, हमारा हृदय शुद्ध हो गया है और हमें पता चल गया है कि हमारा संबंध किसके साथ है, भगवान के साथ। तो यही वो स्टेज होता है जहाँ से हमारी भक्ति शुरू होती है। तो पहले हम निष्काम कर्म करते हैं, उससे हम ज्ञान के स्टेज पे आते हैं और ज्ञान के स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ से हमारी भक्ति शुरू होती है। तो कुछ लोग कैसे बोलते हैं कि भगवान ने भगवद गीता में कर्म को इम्पोर्टेंस दिया है। तो अभी हम समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के हमें कहाँ लेके जा रहा है, भक्ति की तरफ लेके जा रहा है। कृष्ण के प्रति प्रेम जगाने के लिए हमें किस तरह स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप, जितना हमारा अधिकार है, हम जिस भी स्टेज में हैं वहाँ से हम कैसे भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम कृष्ण के प्रेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान ने भगवद गीता में सिर्फ अपने भक्ति के बारे में, भक्ति ही
भगवद गीता का गोल है। कृष्ण ने भगवद गीता में, जो भगवद गीता का बोलने वाले हैं वो कृष्ण है, और भगवद गीता का जो गोल है वो भी कृष्ण है, और जो प्रोसेस है वो भी कृष्ण है। यानी हमें भगवद गीता पढ़ के भगवान ने हमें यही समझाया कि हमें भक्ति ही करनी है। तो जब हम किसी से को एक्सप्लेन करें तो हम उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कर्म योगा है, जो ज्ञान योगा है, ये एक स्टेप है। जब हम निष्काम कर्म योगा करके हमारे हृदय को शुद्ध कर लेते हैं तब उसमें ज्ञान आता है, और जब वो ज्ञान आता है तब हम समझ पाते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है। और क्योंकि ज्ञान योग में आके ही हमें पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और जब वो ज्ञान प्रकाशित होता है तब हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जब मुक्ति यानी इस भौतिक संसार से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया है कि हम ये मटेरियल बॉडी नहीं है। और तब उस स्टेप से क्या स्टार्ट होता है? भक्ति स्टार्ट होती है। तो वो भक्ति की शुरुआत होती है। कर्मेण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। यानी जो जैसे कि सेंटली किंग्स यानी जनक महाराज थे, वो बड़े भक्त थे भगवान के, और वो तो उन्होंने कैसे परफेक्शन अचीव किया था? अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को करके। एज ए जो महाराज थे, जनक महाराज, तो वो क्या थे? वो राजा थे। तो उनकी जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी, जो एक क्षत्रिय राजा की जो ड्यूटी होती है, उसको उन्होंने परफेक्टली परफॉर्म किया। राजा होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने, यानी भक्ति करने का मतलब ये नहीं था कि वो अपने राजपाट को छोड़ दिए, या उनकी जो ड्यूटीज़ थी, जो उनके प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं, उन्होंने उसको परफेक्टली परफॉर्म किया। और ऐसा करने से उन्होंने अपनी प्रजा के सामने एक अपना एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करते हुए उससे डिटैच होकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। हमें क्या करना है? हमें अपना काम कृष्ण को अर्पित करना है। तो वो एक नेचुरल डिटैचमेंट लाएगा, यानी हमारा जो ड्यूटी है उससे हमें भागना नहीं है, उसको हमें करना है, बट विदाउट डिटैचमेंट करना है। तो इसी तरह वो सबको भगवान बता रहे हैं कि इसी तरह हमें भी अपने जो भी ड्यूटीज़ हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इसी तरह जो लोग हैं, जो जनरल इन पब्लिक हैं, उनको क्या है? उनको अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म करना है, उससे भागना नहीं है। इसी तरह भगवान ने अर्जुन को भी यही बोला था कि तुम्हें एक क्षत्रिय हो और तुम्हें अपने ड्यूटीज़ को पूरा करना है। क्योंकि अगर तुमने एक क्षत्रिय, बिकॉज अर्जुन था वो 3 गुणों के अधीन ही, क्योंकि उसके अंदर अटैचमेंट था अपने लोगों के प्रति, तो तब भगवान उसको मटेरियल लेवल पर आकर बोलते हैं कि एज अ क्षत्रिय तुम्हारी ये जो ड्यूटीज़ है, जो युद्ध करना है तुम्हें, अगर तुम इससे भागोगे तो वो तुम्हें पाप देगा। तो इसी तरह अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं तो हमें हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ फॉलो करनी है, हमें उससे भागना नहीं है, जस्ट हमें उससे अटैच नहीं होना है, उसको हमें कृष्ण के लिए करना है। यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवातरो जना सा यद प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। कि जैसे जो कॉमन पीपल होते हैं, जो आम व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? कोई अगर बड़ा व्यक्ति हो तो हम लोग देखते हैं ना कि आम लोग क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह लोग फिल्म स्टार को क्यों फॉलो करते हैं? उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो आम लोगों का ये टेंडेंसी होता है, ये जनरल पब्लिक का ये कॉमन बिहेवियर होता है कि उन्हें कोई लीडर चाहिए होता है जिसको वो फॉलो कर सके। तो जो ग्रेट मैन यानी जो बड़ा व्यक्ति जो करेगा, जो आम व्यक्ति है वो उसको फॉलो करेगा। इसलिए तो ये पूरे वर्ल्ड में यही स्टैंडर्ड चलता है कि यद आचरति श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करता है वैसा वैसा आम जन उसको फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अगर जो व्यक्ति अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे
तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको फॉलो करेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, कि मुझे तो कोई भी ड्यूटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण को कोई ज़रूरत है कुछ करने की? कृष्ण तो भगवान है, वो तो उनके पास तो सब कुछ है, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर, पूर्ण सौंदर्य, सब कुछ। ही इज़ अल्टीमेट, सब कुछ उनके पास एकदम सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई भी कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे 3 वर्ल्ड्स में मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ, जैसे हमने जाना था कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे किया, भगवान ने बस ग्लैंस किया था प्रकृति पे और प्रकृति इम्प्रेग्नेट हो गई और सब कुछ ऑटोमेटिकली फंक्शन हो जाता है। भगवान सोचते हैं तो सब कुछ हो जाता है। भगवान के रोम से कितने सारे ब्रह्मांडों का जन्म हो जाता है। यानी भगवान को कुछ करने की ज़रूरत है कुछ भी नहीं, भगवान को तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ परफॉर्म होने शुरू हो जाता है, उनकी सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली वर्कआउट करना शुरू हो जाती है। तो कृष्ण को तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो बोल रहे हैं कृष्ण के हे पार्थ, मुझे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे 3 लोकों में मुझे कोई भी ड्यूटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वो बस मेरी डिज़ायर से, मेरी इच्छा मात्र से हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ युद्ध भूमि पे, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में तुम्हारे लिए रथ हाँक रहा हूँ। क्यों? तो भगवान अपने एग्जाम्पल से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम करोगे वो बाकी के लोग फॉलो करेंगे। अगर तुम गलत रास्ते पे चलोगे तो बाकी जो श्रेष्ठ व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो पूरा संसार उसको फॉलो करेगा। तो इसी तरह कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इच्छा मात्र करने से, भगवान के मन में बस इच्छा आती है कि उनकी योग माया उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है। तो यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। कि हे पार्थ, अगर मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को ना करूँ तो जो कॉमन पीपल है, जो लोग हैं, वो मुझे इमिटेट करना शुरू करेंगे और वो भी मेरी तरह निष्क्रिय हो जाएंगे। उत्सीदेयुर इमे लोका न कुर्यम कर्म चेदहम शंकरस्य चा कर्तास्याम उपाहन्याम इमा प्रजा। यानी अगर मैं भी अपने कर्म को ऐसे छोड़कर बैठ जाऊं और मैं ना करूं तो उससे क्या होगा, जो आम पब्लिक है वो मुझे फॉलो करना शुरू करेगी, वो मुझे ही इमिटेट करेगी और उससे क्या होगा, वर्ण संकर हो जाएगा। और ये पूरा जो मैं ही कारण बन जाऊंगा, पूरे लोगों को डिस्ट्रॉय करने का कारण मैं ही बन जाऊंगा। यानी क्योंकि जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, वो मुझे फॉलो करेंगे, वो मुझे देखकर इमिटेट करेंगे। अगर मैं कोई भी कर्म करने से, मेरी जो ड्यूटीज़ है उसको करने से मना कर दूं और मैं उसको ना करूं, तो जो आम लोग हैं वो मुझे देखकर वो भी अपने ड्यूटीज़ से हट जाएंगे। कृष्ण तो भगवान है, उनका बॉडी भी स्पिरिचुअल है, वो हम सबकी आत्मा है। तो एक्चुअली में भगवान को तो कुछ भी ड्यूटीज़, क्योंकि वो तो गुणों के स्वामी है, उसके अंदर कैसे आएंगे। यानी वो तो उनके ऊपर तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। वो तो वेद तो उनके ब्रेथ से मैनिफेस्ट हुआ है, क्योंकि जब वो बंसी बजाते हैं तो उससे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया था। तो वेद क्या है, वेद उनके श्वास से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें तो वेदों को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो जनरल पब्लिक होते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने रास किया तो लोग भी रास लीला करना चाहते हैं। अगर जैसे शिव जी को बोलते हैं कि शिव जी ने पॉइजन खाया तो लोग क्या बोलते हैं, शिव जी नशा करते हैं, और वो उस चीज़ को करना शुरू कर देते। वो ये नहीं देखते कि शिव जी ने क्या किया, क्यों किया। वो पॉइजन को अपने थ्रोट में नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
तो जो आम लोग हैं उनके पास वो ज्ञान की क्या वो बिल्कुल भी किसी लेवल पे नहीं होते हैं। तो उन लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान भी अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। तो बोलते हैं अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं इस पूरे सृष्टि को बर्बाद कर दूंगा, यानी मेरे कारण ये सब, मैं ही कारण बन जाऊंगा इस सृष्टि को डिस्ट्रॉय करने का। और जो वर्ण संकर है, संकर के जो वर्ण संकर है उसका कारण बन जाऊंगा, क्योंकि लोग कोई नियम कायदा फॉलो नहीं करेंगे जिससे कि वर्ण संकर होगा और जो गलत तरह से पॉपुलेशन क्रिएट होगा और मैं इस सबको बर्बाद करने का कारण बन जाऊंगा। इसलिए मैं भी अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अपना ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वंस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। यानी कि हे भारत, जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है, इग्नोरेंट है, वो जो काम करते हैं उसमें उनको अटैचमेंट होता है, क्योंकि उन्हें वो जो काम करते हैं उसका उनको फल चाहिए होता है, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर उस काम के प्रति अटैचमेंट होता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं फिर भी उन्हें वो काम करना चाहिए, लेकिन विदाउट अटैचमेंट, ताकि जो पीपल इन जनरल हैं, जो जनरल पब्लिक हैं, उनके सामने वो अपना एक एग्जाम्पल, अपना एक आइडल प्रेजेंट कर सकें। बिकॉज अगर जो ज्ञानी है, अगर वो जिसको इस बात का ज्ञान है कि जिसको इस तत्व का ज्ञान है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, लेकिन फिर भी आम लोगों को दिखाने के लिए उसे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, उसे अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन वही कर्म एक जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वही कर्म को वो करता है विद अटैचमेंट, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उसी कर्म को बिना किसी अटैचमेंट के करता है, यानी वो डिटैच होकर करता है। तो फ़र्क क्या है कि एक अटैच्ड है और एक डिटैच है। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हम भी वही सब काम कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है उसको नहीं मालूम कि हमारा फिलॉसफी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। उसको तो लगता है हम भी उसके जैसे ही हैं, लेकिन हमारे अंदर उस चीज़ के प्रति अटैचमेंट नहीं है। हमारे अंदर हम वही काम कर रहे हैं लेकिन विद डिटैचमेंट कर रहे हैं। तो बस यही एक फ़र्क होता है कि जो भक्त होता है वही काम को वो डिटैच होकर करता है, और जो अभक्त होता है, जो अज्ञानी होता है, वो उसी काम को अटैच होकर करता है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनाम योजयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरम। तो जो लर्न है, जो विद्वान है, जो ज्ञान योग में एक्सपीरियंस है, वो जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको उनका कर्म करने से हमें रोकना नहीं है। हमें उनको उनके कर्म को करने से उन्हें मना नहीं करना है, कि हमें उन्हें ये ज्ञान नहीं देना है कि देखो कि हमें इस कर्म से अटैच नहीं होना है, बिकॉज ऐसे लोगों को वो समझाना कठिन है। हमें अपना काम उसी तरह करना है और सामने वाले को भी उस काम में को करने से उसे मना नहीं करता है। जो एक अच्छा डॉक्टर होता है, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि हम जो ज्ञानी व्यक्ति है, जैसे कि हमने जाना कि जिसको ज्ञान है कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, उसको ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ परफॉर्म करने हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उनको सही रास्ते पे, ताकि ये सोसाइटी सही तरीके से चल सके, तो हमें वो ड्यूटीज़ करने हैं, बट हमें डिटैच होकर वो ड्यूटीज़ करने हैं। हमें उससे अटैचमेंट नहीं करना है। हमें उस काम को करते वक्त, उस कर्म को करते वक्त विदाउट मटेरियल डिज़ायर्स के वो काम करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है
या स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वहाँ पर उसको ये इंतज़ार नहीं करना है। यानी हमें एक व्यक्ति होता है जो मटेरियल डिज़ायर से काम करता है, वो अटैच होकर काम करता है, तो उसका वो लेवल नहीं है कि उसका हार्ट प्योर हो सके। तो उसको ग्रेजुअल प्रोसेस से उसको वो काम करते हुए उसको यज्ञ करके उसे धीरे धीरे काम्य कर्म से निष्काम कर्म योग में आना है। तो ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन भक्ति में क्या होता है, डिवोशनल सर्विस जो होता है, भक्ति जो होता है, वहाँ पे हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना है। ज्ञान प्रकाशित होने के लिए हमारा हृदय जो है वो साफ होना ज़रूरी है, लेकिन भक्ति को इस बात का इंतज़ार नहीं करना है। डिवोशनल सर्विस में, भक्ति योगा में हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि हमारा हृदय साफ होगा तब हम भक्ति करेंगे। भक्ति जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। धीरे भजन करते करते धीरे धीरे हमारा ऑटोमेटिकली जो हार्ट है वो प्योरीफाई होने लगता है। तो बिकॉज भक्ति है, तो भक्ति के लिए रूल अलग है। भक्ति में हमें इंतज़ार नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें इंतज़ार नहीं करना है कि पहले हम निष्काम कर्म योग करेंगे, फिर हमारा हृदय साफ होगा, तब हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा और तब हम भक्ति के स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। तो कभी कभी कुछ डिवोटीज़ होते हैं, क्योंकि भक्त जो होता है वो चाहता है कि जल्द से जल्द हमें सबको भगवान की ओर ले चले, कृष्ण की ओर ले चले। तो जो भक्ति योगा है, भक्ति योगा में हम भजन करते करते भी हमें स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति योगा में जब हम भजन करते हैं तो वो भजन से ही धीरे धीरे हमारा हाथ ऑटोमेटिकली प्योर हो जाता है। तो ये रूल्स और रेगुलेशन भक्ति पे नहीं होते हैं। डिवोशनल सर्विस इससे फ्री है। तो डिवोशनल सर्विस में हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि हमारा हार्ट प्योर होगा तभी हम भक्ति योगा में आ सकते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। यानी कि एक व्यक्ति होता है कि जो मटेरियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो भगवान के 3 गुणों के अधीन होकर होता है। तो भगवान ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि वो सोचता है, उसको फॉल्स ईगो के कारण वो ये सोचने लगता है कि ये जो काम हो रहा है इसको मैं ही कर रहा हूँ, और वो हर बात का क्रेडिट खुद को लेता है, खुद ही लेता है। जैसे कि कुछ लोग बहुत रिच होते हैं तो वो उनको हम देखते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, ये सब मैंने मेरी मेहनत से अर्जित किया है। यानी उनको ये आभास होता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो एक्चुअली में वो अज्ञानी होता है, उसे नहीं पता कि वो 3 गुणों के अधीन होकर ये कर्म कर रहा है। वो भगवान के 3 गुण जो हैं उसके अधीन, मटेरियल प्रकृति के अधीन होकर, जिसके कारण वो उस काम को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। एंड वो ये सोचने लगता है कि कर्ता हम इति मन्यते, यानी वो ये सोचता है कि मैं ही इस काम का करता हूँ। बट एक्चुअली में हम में से कोई भी किसी काम का करता नहीं है। हम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होने के कारण उस काम को कर रहे होते हैं। तत्ववित्तु महाभावो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कि हे महाभावो, हे अर्जुन, जो इस तत्व को जानता है, जो तत्वविद है, जो जानता है कि जो आत्मा है वो गुणों के अधीन नहीं है, वो गुण से अलुफ है, उससे दूर है, और जो ये जानता है कि जो लॉ ऑफ कर्मा जानता है, जिसको पता है कि हमारे कर्म कैसे वर्क करते हैं, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इस काम का करता हूँ, मैं करता हूँ या मैंने ये किया है, क्योंकि उसे पता है कि जो आत्मा है वो शरीर से अलग है, वो 3 गुणों के अधीन नहीं है, वो 3 गुणों से अलग है। जिसको ये पता है कि भगवान का जो लॉ है कर्मा, जो हमारे जो एक्शंस है, लॉ ऑफ कर्मा है, वो कैसे वर्क करता है, वो अपने आप को फॉल्सली आइडेंटिफाई नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि मैं इस काम का करता हूँ, क्योंकि वो जानता है कि जो हमारे सेंसेस हैं वो
उस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट में एंगेज होते हैं, यानी हमारे सेंसेस हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो सेंसेस हैं वो हमारे फॉल्स ईगो के कारण हमें किसी ना किसी चीज़ की ओर आकर्षित करते हैं और हम ऑटोमेटिकली उस काम को करते हैं। और जो हमारी आत्मा है वो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इस गुणों के अधीन होकर हम कोई काम करते हैं, उसके कारण हमारे इंद्रियां जो है उस इन गुणों के अधीन होने के कारण किसी ना किसी सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है और हम उस काम को करते हैं। तो इसी तरह जो वाइज होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ऐसे इस तरह के कामों के प्रति अटैच नहीं होते। उन्हें पता है कि मैं करता नहीं हूँ। प्रकृतिर गुण समुदा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत शन विना न विचालयत। यानी जो 3 गुणों से बिवाइल्ड, यानी जो 3 गुणों से समुद्भव है, यानी बी वाइल्ड है, यानी उससे मोह में है और तो वो क्या होता है, वो किसी सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति अटैच होते हैं, यानी उनकी इंद्रियां उस चीज़ के प्रति अटैच हो जाती है। लेकिन जिसको पूरा ज्ञान है, जिसको इस तत्व के बारे में पता है, जो जानता है, वो यूनिफॉर्म रहता है, यानी वो इस चीज़ से विचलित नहीं होता, वो अनसेटल नहीं होता, अनइन्फॉर्म नहीं होता, लेस इंटेलिजेंट, यानी अज्ञानी लोगों की तरह वो उसको इस चीज़ से वो विचलित नहीं होता। जैसे कि जो अज्ञानी जीव होगा तो वो क्या, उसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत का साया है तो वो ये नहीं सोचता, यानी वो क्या सोचेगा कि मैं ही भूत हूँ, यानी वो अपने आप को ही भूत समझ लिया। तो जो 3 गुणों के अधीन होते हैं तो वो उस चीज़ को खुद ही मान लेते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। उनको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। आत्मा जो है वो 3 गुणों से नहीं इन्फ्लुएंस होती है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो 3 गुणों के अधीन हो जाती है। जो हमारा फॉल्स ईगो है, हमारा फॉल्स ईगो क्या होता है कि जब हम अपने आप को ये शरीर मान लेते हैं, जब हम कृष्ण से दूर होकर अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है, हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लेते हैं और हम अपने आप को आत्मा से अलग कर लेते हैं। हम अपने मन को ही आत्मा मान लेते हैं, हम सटल बॉडी को ही आत्मा मान लेते हैं और हम अपने सेंसेस के पीछे सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करने लगती है, हमारी इंद्रियों को अट्रैक्ट करने लगती है, हम उसके पीछे आकर्षित होने लगते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ भेद को जानता है वो इसमें अटैचमेंट नहीं महसूस करता। उसको पता होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो 3 गुणों के कारण हो रहा है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन को युद्ध करना है, यानी कैसे हमें अपनी लाइफ को में अपना कर्म कैसे करना है। हमें अपना माइंड जो है वो अपने आप में फिक्स करना है और अपना जो भी एक्टिविटीज़ है उसे किसको ऑफ़र करना है, श्री कृष्ण को ऑफ़र करना है। और हमें किसी भी इच्छा से, किसी भी कामना से फ्री होना है। हमारे अंदर कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर कोई इच्छा होगी तो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आ जाएगा। हमें ऐसे लगेगा कि हम उस चीज़ को पोजेस करते हैं और हमें ना तो इच्छा करनी है, ना हमें किसी बात से दुख महसूस करना है और फाइट करना है। यानी कोई भी विगत ज्वरा लिखा है। ज्वरा यानी क्या होता है, फीवर होता है। ज्वर यानी फीवर बोलते हैं। तो ये जो हमारे अंदर इच्छाएं होती है, डिज़ायर होता है, पॉजिटिवनेस होता है, ये सब कुछ शरीर से जुड़ा होने के कारण होता है। तो हम जब ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं, जिस तरह अर्जुन का कैसा मनस्थिति हो गया था
कि वो सोच रहा था कि मैं ही करता हूँ, मैं ही इन सबको मारने वाला हूँ, मेरे कारण ये सब मर जाएंगे युद्ध भूमि में। तो इसलिए वो दुखी हो गया था, और वो जो दुखी हो गया था तो वो स्टेज कैसा था, वो फीवरिश माइंड हो गया था उसका, यानी वो सबके प्रति पॉजिटिवनेस फील कर रहा था। उसके मन में ये इच्छा भी आ गई कि मैं संन्यास ले लूँ, जबकि वो एक क्षत्रिय था। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपना मन अपनी अध्यात्म चेता बनो, यानी अपने सेल्फ में फिक्स करो, अपना सारा कर्म मुझे ऑफर कर दो। जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसका सारा फल, उसका सारा वो सब कर्म तुम मुझे ऑफर कर दो, और अपना जो भी मटेरियल होप्स और डिज़ायर्स है उससे फ्री हो जाओ। जब हम अपना कर्म भगवान को ऑफर कर देते हैं तो उसके बाद हमारे मन में कोई डिज़ायर या कोई होप नहीं रहता है, हमने सब कुछ कृष्ण को दे दिया। तो ये जो फीवरिश कंडीशन होता है हमारा, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके फल को भोगने की इच्छा होती है, उसके साथ हमारे कितने मटेरियल ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, ये इसी को फीवरिश कंडीशन बोला जाता है, यानी इसी को ज्वर बोला है, ये फीवर है। तो इस मटेरियल कंडीशन से हमें बाहर निकलना है, हमें अपना मन अपनी आत्मा में स्थित करना है, अपना जो कर्म है वो भगवान के लिए करना है। उसके बाद क्या होता है, हमारी सारी डिज़ायर्स, हमारी सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए हो जाती हैं, फिर हमारे अंदर कुछ रह नहीं जाता। तो इस तरह हम अपने मन को, जो हमारे इंद्रियों को है, वो सेंस ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं, और जिससे कि हमारे अंदर उस चीज़ को पाने की जो पॉजिटिवनेस है उसकी इच्छा भी ख़त्म हो जाती है। तो इतने बड़े सुंदर तरीके से भगवान अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि तुम्हें कैसे युद्ध करना है। तुम्हें युद्ध तो करना ही है, एज अ क्षत्रिय तुम्हें युद्ध करना ही है, भले ही तुम उस क्षत्रिय लेवल से ऊपर उठ जाओ, ऊपर उठ गया। बिकॉज एज सुन एज हम भगवान के लिए करना शुरू करते हैं तो हम जो वर्ण आश्रम के जो नियम है, जो बंधन है, उससे ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो नियम हम पर वर्क नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली हम उससे फ्री हो जाते हैं। तो अर्जुन को युद्ध तो करना ही है, लेकिन ऐसा क्षत्रिय युद्ध नहीं करना है। इस वक्त उसको क्या करना है, एज अ भक्त उसको युद्ध करना है, उसे भक्ति करनी है, युद्ध करके भी उसे भक्ति करनी है। किसके लिए, कृष्ण के लिए। उसे युद्ध तो करना है, लेकिन नॉट बिकॉज वो क्षत्रिय है इसलिए उसे युद्ध नहीं करना है, इसलिए उसे युद्ध करना है क्योंकि कृष्ण उसे चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, मेरे लिए करे। अभी उसको एक क्षत्रिय बन के युद्ध नहीं करना है, अभी उसको एक भक्त बन के युद्ध करना है। करना उसे युद्ध ही है, लेकिन भक्त बन के करना है, उसे कृष्ण के लिए युद्ध करना है, जिससे कि उस युद्ध के कारण उसके अंदर जो अटैचमेंट हो रहा है, उससे अपने परिवार के प्रति जो अटैचमेंट हो रहा है वो उससे अलग हो जाएगा। उसके मन में कोई मटेरियल डिज़ायर्स नहीं बचेंगे। ऑटोमेटिकली ये संन्यास का लेवल हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसने सब उसका अपना इच्छा सब त्याग दिया। तो संन्यास क्या होता है, हम अपनी इच्छा का त्याग कर दिए और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को क्षत्रिय बन के युद्ध नहीं करना है, अर्जुन को भक्त बन के युद्ध करना है, उसे कृष्ण की भक्ति ही करनी, उसको भक्ति करनी है। युद्ध तो करना है, लेकिन युद्ध करके वो क्या करेगा, वो कृष्ण की भक्ति करेगा। बिकॉज कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, मेरे लिए युद्ध करे। तो अर्जुन को यही अपने सेल्फ में स्थित होना है, अपनी आत्मा में स्थिर होना है, और जो वो करेगा, यानी जो वो युद्ध करेगा वो भगवान के लिए करना, वो जो भी करे वो कृष्ण के लिए उसे करना है। तो जब वो ऐसे सोचकर करेगा तब वो उस कर्म के साथ, वो उस कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें इस तरह युद्ध करना है। किसके लिए, कृष्ण के लिए। तो अब जो युद्ध करेगा अर्जुन, तो वो क्या होगा, वो कृष्ण भक्ति होगी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना कितना ज़रूरी है। तो वो एक मटेरियल लेवल था, क्योंकि जो 4 वर्ण आश्रम है वो 3 गुणों के अधीन होते हैं। जो व्यक्ति उस 3 गुणों के अधीन होते हैं उस लेवल पे होता है, लेकिन जो भक्ति है वो 3 गुणों से ऊपर होती है। तो यहाँ पे अब अर्जुन को युद्ध तो करना है, पर वो युद्ध कैसे करेगा, वो कृष्ण भक्ति में करेगा। यानी वो एक क्षत्रिय बन के युद्ध नहीं करेगा, वो भक्त बन के युद्ध करेगा, कृष्ण के लिए करेगा।
ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान अनतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो जो एनवियस नहीं होते, जो जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, जिनके अंदर कृष्ण के लिए 100% फेथ होता है, जिनके मन में कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। बिकॉज हम लोग ने ईर्ष्या की तभी तो हमें मटेरियल बॉडी मिला है। तो अब हमें भगवान बता रहे हैं कि हमें कैसे इस स्टेज से बाहर निकलकर हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे मन को ईर्ष्या से मुक्त होना है, हमें 100% फेथ होना चाहिए। जो कृष्ण बोल रहे हैं उनके हर शब्द पर हमें फेथ होना चाहिए, जो भगवान की हर इच्छा को करने के लिए तैयार हो, यानी टू परफॉर्म निष्काम कर्म योग। अभी उस कर्म नहीं करना है, हमें निष्काम कर्म योग करना है, यानी हमें भगवान की इच्छा के लिए, जो भगवान जो इच्छा करे उसे करने के लिए तैयार रहना है। तो ऐसे लोग फ्रूटिटिव जो कार्मिक रिएक्शंस है उससे फ्री हो जाते हैं। जब हम भगवान के लिए कर्म करना शुरू करते हैं, भगवान की इच्छा हमारे सबसे ज़्यादा मायने रखती है, भगवान पर हमें 100% फेथ होता है, हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं होती है। तो ऐसे इस तरह जब हम कर्म को करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तब हम उस कर्म के रिएक्शन से फ्री हो जाते हैं। तो हम आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी को आज हमने श्लोका नंबर 31 तक कंप्लीट किया है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो दे कैन आस्क योर डाउट्स, आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलो। एनी डाउट? धनुप्रिया बोलो। मेरे को ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, अब बोलो। हाँ बोलो बोलो। या आ रही बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी। हरे कृष्णा। कारण नहीं, हम लोग के लिए हाँ हाँ, तो हम किसी भी चीज़ के कारण तो है ही नहीं, यही पूछा ना तुमने, मैं भूल हाँ 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 नहीं, हम जब तक हम अपने आप को इस मटेरियल बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब तक हम 3 गुणों के अधीन होके काम कर रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि एक होता है आत्माराम, जो अपने आप में संतुष्ट होता है, तो वो भक्ति के लेवल पे होते हैं। उन्हें बाहर की भौतिक चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर काम कर भी रहे हैं तो उसमें वो अटैचमेंट नहीं है, वो उस काम के प्रति अटैच होकर नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को नहीं कर रहे हैं,
वो किसी आश्रम में है लेकिन उस ड्यूटीज़ को नहीं कर रहे, बिकॉज वो आत्माराम है, वो उनका कनेक्शन भगवान के साथ है, वो अपने आप में संतुष्ट है, वो मटेरियल चीज़ों से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहे, उनका मन उनका जो इंद्रियां है वो उनके बस में है, वो बाहर की तरफ नहीं है, वो अपने आप के अंदर की तरफ है, आत्मा की तरफ है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ नहीं है, उनको किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। और तो हाँ, उनको पता है कि जो आत्मा जो हमारी है, हमारा जो सोल है, वो 3 गुणों से नहीं इन्फ्लुएंस होता, हमारी इंद्रियां इन्फ्लुएंस होती हैं। जब तक हम मटेरियल लेवल पे हैं, हम इसी बात से समझ सकते, जब हम बाहरी चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मतलब हम अभी 3 गुणों के अधीन हैं, तो हम कर रहे हैं ऐसा नहीं होता। ये जो 3 गुण हैं वो हमारी इंद्रियों के थ्रू हमसे करवा रही है, तो हम वो करता नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। हम्म हम्म नहीं, मैंने ये नहीं बोला ना कि हम रिश्ते नातों के साथ जोड़ के नहीं बोला, मैंने तो ये बताया कि जो आत्मा है, आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल है, बिकॉज हम कृष्ण का अंश है। तो जिस तरह कृष्ण 3 गुणों से अधीन नहीं होते हैं इफेक्ट, उसी तरह हमारी आत्मा भी 3 गुणों से इफेक्ट नहीं होती है। हम कौन है? हम आत्मा है। तो कर्ता हम इति मन्यते, यानी जो व्यक्ति ये सोचता है, जो अज्ञान में होता है, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो कर्म हो रहा है, जब तक हम बॉडीली वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो 3 गुणों के अधीन होने के कारण सेंस ऑब्जेक्ट से हमारी इंद्रियां इन्फ्लुएंस होती है और हम उस कर्म को करते हैं 3 गुणों के अधीन होकर। तो हम कर रहे हैं ये नहीं है, हम करता नहीं होते हैं, हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, हम 3 गुणों के अधीन इन्फ्लुएंस होने के कारण उस काम को कर रहे हैं। तो वी आर नॉट द कर्ता, हम करता नहीं होते, डूअर नहीं है। और दूसरा, हमारे रिश्ते जो हैं वो प्रारब्ध के कारण होते हैं। तो हाँ, हम जैसे घर में जन्म लेते हैं, हमारा जैसा बॉडी होता है, हम जैसे दिखाई देते हैं, ये जो मटेरियली जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म है। जैसे हमारी इच्छा थी, जो हमने प्रारब्ध कर्म के जो हमें भोगना था, उसके कारण हमें एक बॉडी मिलती है, हमें एक परिवार मिलता है, हमारे रिश्ते मिलते हैं, तो वो कर्म को हम भोगते हैं। तो प्रारब्ध कर्म कब ख़त्म होता है? जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी तो हमें भोगना पड़ेगा ना, हम शुद्ध भक्त तो नहीं है, प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध तो स्टार्ट हो गया। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही प्रारब्ध कर्म स्टार्ट हो गया। जब तक कि हमारी भक्ति शुद्ध नहीं हो जाती, जो भक्ति है, भक्ति में इतना शक्ति है कि वो हमारे सब कर्मों को नष्ट कर सकती है, चाहे वो बीज में हो, चाहे वो कूट हो, कूटम बीजम पाप, तो जो भी है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो लास्ट में जो बचता है वो प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध कब खत्म होता है? जब हमारी भक्ति एकदम शुद्ध होती है, तब प्रारब्ध भी कट जाता है। तो प्रारब्ध कर्म, हमारा जो नाम जप है, हमारा जो भजन क्रिया है, यही डिसाइड करेगा, ये हमारे प्रारब्ध को भी कट कर रहेगा। लेकिन जब तक वो भक्ति हमारी शुद्ध नहीं हुई है, तब तक तो हमें प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा। हमें अपने रिश्तों से जो तकलीफ़ प्राप्त हो रही है वो तो मिलेगा ही। वो भी भक्ति के कारण, चैंटिंग के कारण, हरि नाम के कारण, भजन के कारण धीरे धीरे वो भी ख़त्म होगा, नष्ट होगा। बिकॉज हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारे सारे कर्मों को ख़त्म कर सके, प्रारब्ध भी ख़त्म कर सके। ठीक है, सच्ची। ओके, चलो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मधु जी। अनीता धन्यवाद प्रणाम।